Good morning, my dear student. Myself Alok. Welcome to my channel. स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। आउट ऑफ 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टूडेंट हमने 2 डिस्कस कर ली हैं अभी तक, और वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट हमने जो डिस्कस करी थी वो था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और जो सेकंड था वो था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? आई होप आप सभी ने उससे रिलेटेड वीडियोस देख लिए होंगे। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। मैंने सॉल्यूशन चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, उस प्लेलिस्ट में जाके आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे दैट इज़ बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर? सो आज का वीडियो लेक्चर प्योर प्रॉब्लम बेस्ड है। तो आइए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉस पैन एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉइल्स एट 1013 बार और 1 atm प्रेशर। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर in a saucepan at what temperature will water boils at 1.013 bar और 1 atm pressure। क्लियर? तो स्टूडेंट, हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है किसका? सॉल्यूशन का। किस सॉल्यूशन का? जिस वाटर और ग्लूकोज का। करेक्ट है? सो हमें फॉर्मूला पता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। करेक्ट? फिर और हमें पता है ग्लूकोज है स्टूडेंट, तो ग्लूकोज का आई कितना होता है? 1। के बी वाटर का गिवन है स्टूडेंट, और वो कितना होता है? 0.52। यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। के बी ऑफ वाटर इज 0.52। करेक्ट? और अब हमें क्या निकालना है? मोलैलिटी। मोलैलिटी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें वेट ऑफ सॉल्यूट पता है और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है। वी कैन इजीली कैलकुलेट मोलैलिटी। सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 1 इंटू 0.52 एंड मोलैलिटी इज व्हाट स्टूडेंट? वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज 18 अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज केजी में गिवन है स्टूडेंट। तो हम सीधे पुट कर देंगे कितना? 1। अगर आप इसको ग्राम में पुट करेंगे तो 1000, और फिर मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे? 1000 से करेंगे। फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट डेल्टा टी बी। जब डेल्टा टी बी कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम 0.052। करेक्ट? सो डेल्टा टी बी क्या था स्टूडेंट? टी डैश बी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू कितना? 0.052। टी नॉट बी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज 373.15 केल्विन। टेम्परेचर केल्विन में लेना है स्टूडेंट। सो दैट इज इक्वल टू 0.052। यहाँ पे कितना है? टी डैश बी, तो टी डैश बी कितना होगा? 373.52 प्लस वॉट स्टूडेंट? 0.52। करेक्ट है? सो यहाँ से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा टी डैश बी। करेक्ट है? मैंने वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आइए उसको रीड कर लेते हैं। डेल्टा टी बी इज आई इंटू के बी। आई ऑफ ग्लूकोज इज 1। TB is equal to T dash B minus TB is equal to KB into molality, right? Molality is WB upon MB into WA into 1000. वैल्यूज पुट कर दी स्टूडेंट हमने। 0.52 इंटू 18 अपॉन 181 इंटू 1000। मैंने यहाँ पे वेट ग्राम में पुट किया है, राइट? सो टी डैश बी माइनस 373.15 इज इक्वल टू 0.052। तो टी डैश बी इज इक्वल टू 373.15 प्लस 0.052। सो टी डैश बी इज इक्वल टू कितना आएगा? 373.202 केल्विन। करेक्ट है? व्हाट इज टी डैश बी? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of a solute एंड के बी ऑफ बेंजीन इज गिवन 2.53। इस बार क्या स्टूडेंट,
जो सॉल्यूट है वो अननोन है, करेक्ट है, और उसका हमें क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, m कैलकुलेट करना है हमें। टी डैश बी भी गिवन है, टी बी भी गिवन है, वी कैन इजीली कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट, करेक्ट है। यहाँ पे क्या है, जो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है, करेक्ट है, और कोई भी इंफॉर्मेशन इस स्टूडेंट गिवन नहीं है उसकी क्या सॉल्यूट है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, I इज इक्वल टू 1। सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला डेल्टा टी बी इज इक्वल टू सेम I इंटू के बी इंटू वॉट स्टूडेंट, m मोलैलिटी। पुटिंग द वैल्यूज वी कैन इजीली कैलकुलेट वॉट स्टूडेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, करेक्ट है। सो यहाँ पे वही लिखा है मैंने, डेल्टा टी बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है I इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हमने I कितना एज्यूम कर लिया, 1, करेक्ट। सो डेल्टा टी बी क्या मिलेगा स्टूडेंट, 354.11 माइनस 353.23। डेल्टा टी बी क्या था स्टूडेंट, टी डैश बी माइनस टी बी। टी डैश बी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वो गिवन है, और सॉल्यूट बेंजीन का जो सॉल्वेंट है उसका भी बॉइलिंग पॉइंट गिवन है 353.23। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें डेल्टा टी डैश बी की वैल्यू मिलेगी कितनी, 0.83 केल्विन, करेक्ट। सो 0.83 केल्विन इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट, 1 इंटू के बी गिवन है 2.53 बेंजीन का, इंटू मोलैलिटी दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज अननोन दैट इज एम बी इंटू वाटर कितना, सॉरी बेंजीन कितना लिया स्टूडेंट हमने, 90 ग्राम, दैट इज सॉल्वेंट कितना, 90 ग्राम। सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट एम बी, करेक्ट। सो यहाँ पे मैंने वही लिखा है 0.88 इज इक्वल टू 1 इंटू 2.53 इंटू 1.80 इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू 90। सो एम बी इज इक्वल टू कितना आएगा, 58 ग्राम पर मोल, करेक्ट स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, करेक्ट है, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन गिवन है स्टूडेंट, 0.1 मोलल Na2SO4, 0.1 मोलल C6H12O6, 0.1 मोलल AlNO3 होल थ्राइस और 0.1 मोलल Al2SO4 होल थ्राइस, क्लियर है। अब स्टूडेंट जो हमारे पास हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डेल्टा टी बी क्या था, टी डैश बी माइनस टी बी, करेक्ट है। सो एलिवेशन किसका ज़्यादा होगा, हमने क्या बताया था, एलिवेशन किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट पे, करेक्ट, ऑफ सॉल्यूट दैट इज मोलैलिटी पे। स्टूडेंट यहाँ पे मोलैलिटी सभी की क्या है, सेम है। सो दिस मीन्स डेल्टा टी बी जो है वो क्या है, I इंटू के बी इंटू एम, करेक्ट। सो एम सभी का सेम है दैट इज 0.1 मोलल। के बी स्टूडेंट सॉल्वेंट दोनों में सभी में कॉमन है तो के बी सभी का सेम रहेगा। इसका मतलब जो डेल्टा टी बी रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, I के, जिसका वेंटो फैक्टर जितना ज़्यादा उसका एलिवेशन उतना ज़्यादा, करेक्ट है। क्योंकि टी बी क्या है, टी डैश बी माइनस टी बी, और टी बी क्या है स्टूडेंट, टी बी तो हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, करेक्ट है। सो दिस मीन्स जो डेल्टा टी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, वेंटो फैक्टर के, और जो डेल्टा टी बी होता है वो टी डैश माइनस टी बी है। टी बी सभी का कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो किसका है, सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट सभी में क्या है, कॉमन है। इसका मतलब क्या होगा, जिसका जितना I जितना ज़्यादा होगा उसका डेल्टा टी डैश भी उतना ज़्यादा होगा, राइट। तो आइए ऑप्शन कैलकुलेट देखते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट है Na2SO4, Na2SO4 किसी का भी अल्फ़ा गिवन नहीं है, अल्फ़ा गिवन नहीं है तो हम कितना एज्यूम करेंगे स्टूडेंट, 1। तो I इज इक्वल टू क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन केस में, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा, n है नंबर ऑफ आयंस, तो यहाँ पे कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे, 3, तो I कितना होगा, 1 प्लस 2 अल्फ़ा। अल्फ़ा गिवन नहीं है तो कितना होगा स्टूडेंट, I इज इक्वल टू कितना है, 3, तो Na2SO4 के लिए I कितना है, 3। सेकंड क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का I 1 होता है स्टूडेंट, ये डिसोसिएट नहीं करता है तो I इसका कितना है, 1 है। नेक्स्ट है AlNO3 होल थ्राइस एल्युमिनियम नाइट्रेट, यहाँ पे भी क्या होगा, I इज इक्वल टू कितना होगा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा, एंड यहाँ पे कितने मिलेंगे, 4, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कितना होगा, 3 अल्फ़ा। सो यहाँ पे I कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि अल्फ़ा हम कितना एज्यूम करेंगे, 1, तो इसके लिए I कितना है, 1। नेक्स्ट है डी ऑप्शन, Al2SO4 होल थ्राइस, तो I इज इक्वल टू का 1 प्लस n कितने मिलेंगे, 5,
-1 इंटू अल्फ़ा दैट इज़ 1 + 4 अल्फ़ा, तो आई कितने मिलेंगे 5, करेक्ट है। सो फर्स्ट Na2SO4 का आई कितना था स्टूडेंट 3, सेकंड ऑप्शन का आई 1, थर्ड ऑप्शन का आई कितना था 4, और फिफ्थ ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन था उसका आई कितना है 5। तो वेंटा फैक्टर किसका सबसे ज़्यादा है, डी ऑप्शन का, इसका मतलब उसका एलिवेशन भी सबसे ज़्यादा होगा, तो राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, डी होगा, करेक्ट। क्लियर। अगर स्टूडेंट अल्फ़ा गिवन नहीं है, मैं आपको सीधे बता रहा हूँ तरीका निकालने का वेंटा फैक्टर, अगर अल्फ़ा गिवन नहीं है तो जितने आयंस में इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा वही उसका वेंटा फैक्टर होगा। जैसे NaCl कितने आयंस में टूटेगा 2, अल्फ़ा गिवन नहीं तो आई सीधे कितना लिख देंगे इसका 2। सिमिलरली Al2SO4 होल थ्राइस था, अल्फ़ा गिवन नहीं कितने आयंस में टूटेगा स्टूडेंट 5, तो आई कितना हो जाएगा 5। सिमिलरली AlNO3 होल थ्राइस था, कितने आयंस में टूटेगा 4 आयंस में, अल्फ़ा गिवन नहीं तो आई सीधे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, करेक्ट है। Na2SO4 कितने आयंस में टूटेगा 3 आयंस में, अल्फ़ा गिवन नहीं अल्फ़ा 1 ले लेंगे तो आई कितना हो जाएगा उसका 3 हो जाएगा, करेक्ट है। तो अगर अल्फ़ा गिवन नहीं है तो जितने आयंस में इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट करेगा उतने ही उसका वेंटा फैक्टर होगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन containing 2.5 gram of non-volatile solute, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट at 1 atm pressure is 2 degree Celsius. Clear. Assuming that the concentration of solute is much lower than the concentration of solvent, the vapor pressure of a solution is, हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, Kb गिवन है स्टूडेंट कितना 0.76 गिवन है, करेक्ट है। क्या है, हमने सॉल्वेंट में 2.5 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, इसका मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर डिसोसिएट नहीं होगा ये, तो आई कितना होगा स्टूडेंट 1, करेक्ट है। अब क्या होगा, जब आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे सॉल्वेंट में तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हो जाएगा, कितने डिग्री का एलिवेशन हुआ 2 डिग्री का। तो आप जब चेंज कैलकुलेट करेंगे डेल्टा टी बी, करेक्ट है, तो चेंज कितना होगा 2 डिग्री का एलिवेशन है, जो चाहे आप केल्विन में करें चाहे डिग्री सेल्सियस में करें तो चेंज हमेशा क्या रहेगा स्टूडेंट 2 ही आएगा। सपोज अगर आप डिग्री सेल्सियस में करते तो बॉइलिंग पॉइंट 100 था, अब 2 डिग्री का एलिवेशन हो गया तो कितना होगा 102, तो जब दोनों को 2 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2, दैट इज़ टी बी, डेल्टा टी बी। अगर आप इसको केल्विन में करते तो आप लिखते 370 कितना 5 माइनस 373, तो भी आंसर कितना आता, डिफरेंस कितना था स्टूडेंट 2। सो चाहे आप केल्विन में लें चाहे डिग्री सेल्सियस में लें, डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इस बार केल्विन में। सो डेल्टा टी बी कितना मिल गया स्टूडेंट, हमें डेल्टा टी बी तो मिला 2 और आई कितना है 1 है, करेक्ट। अब यहाँ से हम क्या स्टूडेंट निकाल सकते हैं, यहाँ से हमें फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट, आई इंटू एम इंटू के बी, के बी हमें गिवन है। अब मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, वेट हमें गिवन है किसका, सॉल्यूट का, और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है, बट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन नहीं है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया दिस मीन्स वी कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और अब अगर हमें मोल फ्रैक्शन मिल गया देन वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और वहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, करेक्ट। तो आइए देखते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू एम इंटू के बी, डेल्टा टी इज बी इज 2, आई इज 1। सो फॉर्मूला अप्लाई किया है, 2 इज इक्वल टू आई तो 1 रख दिया स्टूडेंट, मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज एन बी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 100 ग्राम में स्टूडेंट, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू के बी किया कितना 0.76। आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट एन बी इज इक्वल टू 0.26, करेक्ट। अब हम स्टूडेंट हमें क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। नाउ अब हम क्या इजीली कैलकुलेट, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, दैट इज P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू
आई इंटू एन बी अपॉन एन ए प्लस आई इंटू एन बी। याद है मैंने बोला था आई जरूर लगाएंगे। अब यहाँ पे आई स्टूडेंट क्या है, 1 है। तो दिस मीन्स फार्मूला क्या मिला, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। करेक्ट। और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन थी क्वेश्चन में कि अमाउंट ऑफ जो सॉल्वेंट है वो बहुत ज़्यादा है किससे, सॉल्यूट से। दिस मीन्स हम लिख सकते हैं एन ए ग्रेटर देन एन बी से। तो दिस मीन्स एन ए प्लस एन बी को हम क्या लिख सकते हैं, इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एन ए। तो एन बी को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। सो हमें एन ए मिल जाएगा, एन ए हमें पता है, एन बी हमें पता है। वी कैन इजीली कैलकुलेट P1 दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। करेक्ट। या इसको हम PT बोल सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं। करेक्ट है। सो मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है, P1 नॉट माइनस PS दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन माइनस P1 नॉट इज इक्वल टू आई इंटू एन बी अपॉन एन ए प्लस आई इंटू एन बी। आई स्टूडेंट कितना है, 1 है, और एन ए बड़ा है काफ़ी ज़्यादा एन बी से, तो हमने एन बी को नेगलेक्ट कर दिया। तो एन बी प्लस एन ए को क्या लिखा, 1। करेक्ट। और एन ए कैलकुलेट किया क्या स्टूडेंट, वेट गिवन था कितना, 100 ग्राम, और वाटर है तो डिवाइड बाय क्या कर दिया, 18। सो दैट इज इक्वल टू कितना, 5.55। करेक्ट। सो मोल्स ऑफ एन ए आ गया 5.55। सो P1 नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। तो 1 एटमॉस्फेयर में वेपर प्रेशर कितना होगा वाटर का, दैट इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। सो 760 माइनस PS अपॉन 760 इज इक्वल टू 0.26 जो हमने कैलकुलेट किया था एन बी अपॉन 5.55 दैट इज NaA। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो PS कितना मिलेगा, 724 mm। करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 12.2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड is dissolved in दो पार्ट स्टूडेंट इन 1 kg एसीटोन, Kb is given 1.9, एंड इन सेकेंड पार्ट में 1 kg किस में डिजॉल्व कर रहे हैं, बेंजीन में, Kb is given। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आर 0.19 एंड 0.13 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। करेक्ट है। सो 0.19 इज एलिवेशन जब आपने बेंजोइक एसिड को किस में डाला, एसीटोन में, और 0.13 एलिवेशन है जब बेंजोइक एसिड को हमने किस में डिजोल्व किया, बेंजीन में। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड इन द टू सॉल्यूशन। करेक्ट है। सो स्टूडेंट क्या है, फर्स्ट केस अगर हम डिस्कस करें, डेल्टा TB इज इक्वल टू कितना गिवन है, एलिवेशन 0.19, Kb गिवन है स्टूडेंट किसका, एसीटोन का 2.16, एसिड गिवन है 12.2 ग्राम, किस में डाला है, 1 kg वाटर में डाला है, इसका मतलब 1 kg एसीटोन में डाला है, दैट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है। वी कैन इजीली कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड। करेक्ट है। सो देख लेते हैं यहाँ पे, बेंजोइक एसिड इन एसीटोन फर्स्ट पार्ट, डेल्टा TB इज 0.19, WB कितना गिवन स्टूडेंट 12.2 ग्राम, और WA कितना है 1 kg, I कितना एज्यूम कर रहे हैं स्टूडेंट 1। राइट। सो 0.19 इज इक्वल टू 1.9 इंटू 12.2 अपॉन MB इंटू 1। करेक्ट है, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1 kg। सो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो MB कितना आएगा 122 ग्राम पर मोल। करेक्ट। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे MB जब हमने बेंजोइक एसिड को डिजोल्व किया किस में, बेंजीन में। तो एलिवेशन कितना था स्टूडेंट 0.13, Kb कितना था 2.6। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 0.13 इज इक्वल टू Kb 2.6 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट 12.2 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज MB इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg। व्हेन वी कैलकुलेट दैट इज इक्वल टू 244 ग्राम। करेक्ट है। तो आप देखिए जब बेंजोइक एसिड को हमने एसीटोन में डाला तो मोलर मास कितना है 120 ग्राम, लेकिन जब हमने बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डिजोल्व किया तो मोलर मास कितना है स्टूडेंट 244, डबल हो गया। अगर आपको याद है स्टूडेंट, मैंने एक केस बोला था, आप इसको याद रखिएगा। मैंने क्या कहा था, एसिटिक एसिड जब बेंजीन में प्रेजेंट होगा तो उसका डाइमेराइजेशन हो जाएगा, और डाइमेराइजेशन क्यों होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और मैंने वहाँ पे साथ में एक और बात बोली थी कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है अगर वो बेंजीन में प्रेजेंट है तो उसका क्या होगा, डाइमेराइजेशन हो जाएगा।
तो फर्स्ट केस में एसीटोन में जब आपने डिजोल्व किया कोई डाइमरेशन नहीं हुआ, बेंजोइक एसिड का एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट होता ही 122 है, तो हमने कैलकुलेट भी कितना किया है 122, मतलब कोई भी एसोसिएशन नहीं हुआ है, कोई भी डाइमरेशन नहीं हुआ है। लेकिन जब हमने बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डिजोल्व किया तो मोलर मास डबल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया होगा वहाँ पे डाइमराइजेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। करेक्ट है, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है, बेंजोइक एसिड इज molecular mass is 122 gram per mole. In acetone benzoic acid neither associate nor get dissociate, so इसका एक्चुअल मोलर मास जो 122 था हमने कैलकुलेशन में भी उतना ही आया है, बट इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन बेंजोइक एसिड गेट डाइमराइजेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड शो किया हुआ है ब्लैक डॉट से। करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट EBP ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 whole twice gives molar mass as 131.2, मतलब elevation in boiling point of calcium nitrate gives a molar mass of 131.2. the degree of dissociation of calcium nitrate is, हमें अल्फ़ा कैलकुलेट करना है किसका, कैल्शियम नाइट्रेट का। तो स्टूडेंट आई क्या होगा इसका 1 + n - 1 इंटू अल्फ़ा। एन कितने मिलेंगे, 3 आयंस मिलेंगे, तो 3 - 1 कितना 2, दैट इज़ 1 + 2 अल्फ़ा। तो अगर स्टूडेंट हमें आई मिल जाए तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फ़ा। और हमें पता है स्टूडेंट कि जो आई होता है वो क्या होता है, हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन है कितना 131, ये मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा होगा, तो ये जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होगा, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो वेंटो फैक्टर का फॉर्मूला हमने सीखा था, वो क्या था, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। करेक्ट। सो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट का, कैल्शियम 40 और नाइट्रोजन कितना 14, ऑक्सीजन 16, तो वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है 131, वी कैन कैलकुलेट आई, और आई मिल जाएगा तो हम क्या निकालेंगे, अल्फ़ा। करेक्ट है। सो स्टूडेंट आई इज इक्वल टू कितना है 1 + 2 अल्फ़ा। आई इज इक्वल टू एबनॉर्मल मोलर मास, सॉरी नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। सो नॉर्मल मोलर मास जब कैलकुलेट करेंगे वो 164 आएगा डिवाइडेड बाय 131.2, ये गिवन था 131। आई कितना आ गया 1.25, तो हमने पुट कर दिया 1.25 इज इक्वल टू 1 + 2 अल्फ़ा। सो 2 अल्फ़ा कितना आ गया 0.25, अल्फ़ा कितना है 0.125, परसेंटेज में करेंगे तो कितना आएगा 12.25% आएगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 30 डिग्री सेल्सियस इज 164.88 mm. 3 moles of benzene and 6 gram of acetic acid is added. Sorry, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 30 डिग्री सेल्सियस इज 164.88 mm. In 3 moles of benzene, 6 gram of acetic acid is added. The vapor pressure of solution becomes 162.04. Calculate the Ventov factor and degree of dissociation. करेक्ट है। तो हमें क्या गिवन है, P0 गिवन है और PS गिवन है सॉल्यूशन का। तो हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, आई, और आई कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा। करेक्ट है। सो मैंने स्टूडेंट पहले बताया था आपको, एक फार्मूला डिराइव किया था हमने विच इज़ मोर यूजफुल। मैंने बोला था ये फार्मूला यूज़ करेंगे जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वो क्या था, P10 माइनस P1 या PS अपॉन P10, नहीं P10 नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फार्मूला हमने बनाया था P10 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू I इंटू NB अपॉन NA। और मैंने बोला था इस फार्मूले का आप यूज़ करना है NB अपॉन NA या N2 अपॉन N1 लिखा था हमने वहाँ पे। करेक्ट है, क्लियर है। और PS को हमने वहाँ पे क्या लिखा था, P1। तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। करेक्ट है। P10 गिवन है स्टूडेंट हमें, PS भी गिवन है, I हमें निकालना है, N2 गिवन है। करेक्ट है। और N1 भी गिवन है। करेक्ट है। सो हम क्या करेंगे, फार्मूला देखते हैं यहाँ पे, P10 माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू I इंटू N2 अपॉन N1। P10 164.88 गिवन है, माइनस 162.04 दैट इज P1 गिवन है, अपॉन 162.04 इज इक्वल टू I इंटू N2। N2 क्या था स्टूडेंट,
N2 होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बेंजो एसिटिक एसिड, कितना वेट गिवन है 6 अपॉन कितना होता है स्टूडेंट मॉलिक्यूलर एसिटिक एसिड का 60, दैट इज़ कितना मोल्स है 0.1। सो आई इंटू 0.1 और मोल्स ऑफ बेंजीन तो गिवन ही था, वो कितना था 3 मोल्स। तो यहाँ से कैलकुलेट किया हमने क्या स्टूडेंट, आई कितना है 0.53। आप देख सकते हैं आई क्या है लेस देन 1 है, इसका मतलब यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा एसोसिएशन, और एसोसिएशन होगा तो आई का क्या फॉर्मूला था 1 इंटू अल्फा। करेक्ट है, क्लियर है, राइट। और हमें पता है एसिटिक एसिड डाइमराइज करता है किस में, बेंजीन के प्रेजेंस में, तो एन कितना हो जाएगा 2, तो 1+1/2 -1 इंटू अल्फा। तो जब आप सॉल्व करेंगे आई इज इक्वल टू कितना होगा 1 - अल्फा/2 आएगा। आई हमें मिल गया, यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे अल्फा। करेक्ट है, तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है आई इज इक्वल टू 1+1/n -1 इंटू अल्फा। एन कितना होता है स्टूडेंट 2, क्योंकि एसिटिक एसिड डाइमराइज करता है, तो आई इज इक्वल टू कितना होगा 1 - अल्फा/2, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अल्फा कितना आएगा 0.94। करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 0.2 मोल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट AB3। क्या इलेक्ट्रोलाइट है AB3 इज 80% आयोनाइज्ड। करेक्ट है, कितना परसेंट आयोनाइज हो गया 80%। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एट 1 atm प्रेशर इज केवी गिवन है कितना 0.52। क्या स्टूडेंट हमें मोलैलिटी गिवन है इलेक्ट्रोलाइट की AB3 की, और उसका परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन गिवन है कितना 80%, दैट इज अल्फा गिवन। इस बार हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना 80%। हमें क्या निकालना है बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। करेक्ट है, सो स्टूडेंट पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं आई इज इक्वल टू क्या होगा 1+n-1 इंटू अल्फा। एन कितने स्टूडेंट इसमें आपको आयंस कितने मिलेंगे 4, तो कितना होगा 1+3 अल्फा। करेक्ट है, अब यहाँ पे अल्फा गिवन है वो कितना है डिसोसिएशन परसेंटेज कितना 80%, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 0.8, तो 1+3 इंटू 0.8 आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा आई कितना मिलेगा 3 पॉइंट सॉरी है ना हाँ 3 पॉइंट कितना मिलेगा स्टूडेंट 4। करेक्ट है, अब हमें आई मिल गया, सो दिस मीन्स वी कैन इजीली अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। करेक्ट है, सो देखते हैं AB3 गिव्स A3+ आयन और 3B माइनस, तो N इक्वल टू कितना हुआ स्टूडेंट 4, I इज इक्वल टू 1+n-1 इंटू अल्फा। सो N को हमने जब 4 डाला तो 1+3 अल्फा, अल्फा कितना है 0.8, सो I इज इक्वल टू कितना होगा 3.4। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। सो डेल्टा टी बी इज डेल्टा टी डैश बी माइनस टी बी इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉरी टी बी इज टी डैश बी क्या था वेपर सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी बी क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज 373.1 केल्विन इज इक्वल टू आई कितना निकाला स्टूडेंट हमने 3.4 कैलकुलेट किया। के बी गिवन था 0.52, एम हमें गिवन है कितना 0.2 मोलल, जब हम इसको कैलकुलेट किया तो ये कितना है 0.353, तो टी डैश बी माइनस 373.15 केल्विन इज इक्वल टू 353, और टी डैश बी कितना आएगा फिर 373.50 केल्विन। करेक्ट, तो आई होप स्टूडेंट आपको सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे लिख सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। क्लियर है, बट पहले आप सारे वीडियोस जो कोलिगेटिव के प्रॉपर्टी से रिलेटेड है दैट इज़ RLVP वाला और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला, वो पहले अच्छे से देखिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, उसके बाद फिर आप ये क्वेश्चन को करना शुरू कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप सभी से ये प्रॉब्लम अपने आप हो जाएंगे। करेक्ट, अगर तभी भी आपको डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए या टेक्स्ट मैसेज करिए। करेक्ट है, थैंक यू।